Hello students, welcome back again to the online class of the computer subjects. As you know that we have to complete chapter 1st, 2nd and 3rd. And from today's, in this video I'm going to start your chapter number 4, PowerPoint 2016. Students, this is the very important chapter. So I hope you will read this chapter very carefully, whatever I will teach you. Okay? Students, आपके आईटी सेक्टर में आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यह चैप्टर जो पावर पॉइंट 2016 का होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। ओके, सो इस चैप्टर में हम स्मार्ट आर्ट देखेंगे, इंसर्ट चार्ट्स एंड ग्राफ्स देखेंगे, क्रिएटिंग फोटो एंड एल्बम, इंसर्टिंग म्यूजिक और साउंड, एनिमेशन इफेक्ट्स इन प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड ट्रांजिशन। तो स्टूडेंट्स, हम चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक शॉर्ट नोटिस में दिया हुआ है रॉबर्ट गैस्किन। देखिए, इन्वेंटर्स ऑफ पावर पॉइंट। जो पावर पॉइंट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इस पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने वाले, इन्वेंट करने वाले जो ये इन्वेंटर हैं उनका नेम क्या है? रॉबर्ट गैस्किन। रॉबर्ट गैस्किन ने MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को बनाया था। Robert Gaskin is one of the inventors of PowerPoint. He is the first person who gave the idea to name PowerPoint. Robert Gaskin PowerPoint सॉफ्टवेयर बनाने में एक साइंटिस्ट उसमें से ये है जिन्होंने ही इस सॉफ्टवेयर को का नाम PowerPoint दिया था। He managed the design and development of PowerPoint. PowerPoint was designed for the Macintosh computer and initial release was called Presenter developed by Dennis Astin and Thomas Rudkin. Gaskin was educated in computer science at University of California, Berkeley, and subsequently did interdisciplinary graduate study in literature and computing. तो स्टूडेंट, ये शॉर्ट बायोग्राफी थी आपके जो इन्वेंटर ऑफ MS पावर पॉइंट के हैं, रॉबर्ट गैस्किन। अब चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आपका फर्स्ट टॉपिक देखिए क्या होता है। व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन एनी रिस्पेक्ट यू कैन यूज पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन मतलब होता क्या है? सबसे पहले वर्ड आता है प्रेजेंटेशन। तो जब कभी भी हम अपने बारे में या किसी के बारे में या किसी कंपनीज के बारे में, किसी स्कूल के बारे में, किसी हॉस्पिटल के बारे में, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं और उसको एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करते हैं, उसी प्रेजेंट करने की एक्टिविटी को प्रेजेंटेशन बोलते हैं। राइट? यह कई फील्ड में यूज होता है। जैसे बिजनेसमैन होता है, वो भी प्रेजेंटेशन का यूज करता है अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। एक एडवर्टाइजर जो होता है वो भी एडवर्टाइजिंग में MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की हेल्प लेता है अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करने के लिए। इंजीनियर्स भी इसकी हेल्प लेते हैं कोई भी चीज़ ड्राइंग ड्रा करने के लिए और इसको प्रेजेंट करने के लिए। आर्टिस्ट भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं कोई भी आर्ट बनाने के लिए, उसको लोगों के सामने, आपके हमारे सामने प्रेजेंट करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। देखेंगे, मेनी स्कूल्स, बिजनेस कंसर्न्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यूज MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। You can create amazing and animated presentations with sounds and pictures by using MS PowerPoint. आप एक अमेजिंग प्रेजेंटेशन को, सुंदर अच्छे एक अमेजिंग प्रेजेंटेशन को आप क्रिएट कर सकते हैं MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसमें आप पिक्चर्स और साउंड को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। इट इज अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस पैकेज। और पावर पॉइंट का यूज प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए किया जाता है और यह MS ऑफिस का ही एक क्या है, पार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं MS ऑफिस में 4 पार्ट्स होते हैं उसके, MS वर्ड,
MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो MS ऑफिस का जो ये 4 सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है उनमें से एक आपका ये MS पावर पॉइंट भी होता है। MS पावर पॉइंट कंसिस्ट ऑफ रिबन विच कैन टैब एंड ग्रुप्स। MS पावर पॉइंट में क्या होता है, एक रिबन होता है जिसमें टैब एंड ग्रुप्स कंसिस्ट होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ से लेके एरिया और टॉप साइड ये पूरा एरिया आपको एक रिबन के जैसे दिख रहा होगा, एक पट्टी के जैसे दिख रहा होगा, ये एक पट्टी के जैसे आपको दिख रहा होगा, इसे हम रिबन कहते हैं। इस रिबन में ये सब कुछ टैब्स होते हैं और कुछ ग्रुप्स होते हैं। तो आप कह सकते हो कि रिबन कंटेंट टैब एंड ग्रुप, या और ये भी कह सकते हो द एरिया वेयर टैब एंड ग्रुप्स आर लोकेटेड दैट इज कॉल्ड रिबन। तो चलिए देखते हैं स्मार्ट आर्ट क्या होता है। स्मार्ट आर्ट इज अ स्टाइलिश वे दैट रिप्रेजेंट योर टेक्स्ट इन ग्राफिकल एंड डिफरेंट फीचर्स मैनर। जो स्मार्ट आर्ट होता है स्टूडेंट, यह एक स्टाइलिस्ट वे होता है, हमें नॉर्मल नहीं होता, स्टाइलिश होता है। इसमें जो भी टेक्स्ट आपके होंगे वे स्टाइल में होंगे। हमें उनमें शैडो हो सकती है, स्टाइल कैसे होंगे, कुछ क्वालिटी डिफरेंट होगी तभी तो होंगे। तो उन टेक्स्ट में शैडो हो सकती है और वे टेक्स्ट आपके इटैलिक हो सकते हैं, राइट, इटैलिक हो सकते हैं, शैडो हो सकती है। इवन आपके वो जो टेक्स्ट होते हैं उनकी आप साइज को भी मैनेज कर सकते हैं, उनकी साइज को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, राइट। तो स्टूडेंट ये होता है स्मार्ट आर्ट। अब चलिए आगे देखते हैं इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट। कैसे हम अपने MS पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करते हैं उसको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप अपने MS पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में कोई भी स्मार्ट आर्ट को ऐड करने के लिए कुछ स्टेप्स मैं बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इजीली स्मार्ट आर्ट को ऐड कर सकते हो। Like as if you are willing to insert a smart art on the slides, follow the given step. अगर आपकी इच्छा है, आप चाहते हो कि आप अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में स्मार्ट आर्ट को ऐड करना, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। लाइक एज स्टेप फर्स्ट में आपको करना क्या होता है स्टूडेंट, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके स्क्रीन के डेस्कटॉप पे जो विंडो ओपन होगा उस विंडो में इंसर्ट टैब वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इंसर्ट टैब पे क्लिक कर देंगे आपके स्क्रीन पे कुछ फीचर्स दिखते हैं जिनमें आपको सेकेंड एक्टिविटी क्या करनी है, क्लिक ऑन द स्मार्ट आर्ट फ्रॉम इलस्ट्रेशन ग्रुप। स्मार्ट आर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन। फिर आप ग्रुप वाले ऑप्शन में आएंगे जहां पे इलस्ट्रेशन ग्रुप में टॉप साइड में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्मार्ट आर्ट का। आप इस स्मार्ट आर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे एक टैब और ओपन हो जाता है, एक विंडो ओपन हो जाती है जो कि चूज और स्मार्ट ग्राफिक नाम से अवेलेबल होती है। स्टेप थर्ड में देखेंगे, सिलेक्ट द स्मार्ट आर्ट फ्रॉम द लेफ्ट पैन। फिर आपके सामने ये लेफ्ट साइड में एक पैन मिलेगा जिसमें आप देखेंगे कि ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हर्चरी, रेशियो, मैट्रिक्स, पिरामिड्स, पिक्चर, ऑफिस, इतने टाइप के ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं इस पेन में। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। स्टेप 4 में आपको करना क्या होगा, क्लिक ऑन द ओके बटन। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आर्ट सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन को क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। द सिलेक्टेड स्मार्ट आर्ट गेट्स इंसर्टेड ऑन द स्लाइड। फिर आपने अपने स्लाइड में जो भी स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट किया है यह इजीली इंसर्ट हो जाता है, आपके स्लाइड में आ जाता है। डिजाइन टैब एंड फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली अपीयर्स ऑन द रिबन। यू कैन मॉडिफाई द स्मार्ट आर्ट विद द हेल्प ऑफ अपीयरिंग न्यू टैब्स। एंड इन द लास्ट स्टेप 5th, क्लिक ऑन द टेक्स्ट ऑफ इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट एंड टाइप योर टेक्स्ट। लास्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं आपको यहाँ रोहन, मीता एंड अगेन टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो कुछ इस वे में आपको एक स्मार्ट आर्ट मिल जाता है जहाँ पे आप कोई भी नेम को टाइप कर सकते हैं। इसमें टाइप करने के बाद सेकेंड आप लाइन को अटेम्प्ट करेंगे, नेक्स्ट थर्ड लाइन को अटेम्प्ट करेंगे। आप इन लाइन्स की हाइट विड्थ को भी मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो चलिए आपको एक छोटा सा मैसेज यहाँ मिलता है
learn more. To change the color scheme of the smart art, click on change color option from the smart art style. To change the layout scheme of smart art, click on the change layout from the layout group. सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।